नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलटों के ड्यूटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसके अलावा 1 नवंबर 2025 से रात की उड़ानों में भी कमी लाई जा सकती है। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में ही ड्यूटी नियमों में संशोधन कर दिया था। हालांकि एयरलाइंस के कड़े विरोध के चलते इन नियमों को रोक दिया गया, जिसके बाद पायलटों की यूनियनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख लिया। अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ान भरने वाले पायलटों का ड्यूटी समय 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया गया है। मदन राठौड़ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। कल पार्टी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए थे। आज मदन राठौड़ के नाम का ऐलान किया गया। भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी मौजूद हैं। सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 नेता राठौड़ के प्रस्तावक बने। समय से पहले लोन बंद करने वाले ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा तोहफा देने वाला है। दरअसल आरबीआई ने व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बिजनेस लोन पर लगाए जाने वाले प्री पेमेंट चार्ज को हटाने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा गया है कि टियर 1 और टियर 2 में सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसी के अलावा उसके दायरे में आने वाली इकाइयों, व्यक्तियों और एमएससी कर्जदारों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के प्रीपेमेंट पर कोई शुल्क जुर्माना नहीं लगाएंगे। श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में धोखाधड़ी व राज्य के कोष में गबन को लेकर अजमेर के कोतवाली थाने में 2 मामले दर्ज कराए गए हैं। दोनों ठेकेदारों पर निगम की ओर से जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड कर 9.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। मामले नगर निगम के अधिकृत प्रतिनिधि नोहिम खान पत्नी हाबिद अली मंसूर निवासी न्यू 5 कॉलोनी, विवेकानंद नगर, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा ने दर्ज कराए। निगम प्रतिनिधि ने बताया कि इन फर्मों ने रसोई में एक ही व्यक्ति के नाम और फोटो के साथ एक ही दिन में एक ही समय पर अलग अलग कूपन जारी कर हेराफेरी की। झुंझुनू में शनिवार को ट्रैफिक पुलिस सेक्शन में नजर आई। यातायात प्रभारी हरफूल मीना जाप्ते के साथ शहर की सड़कों पर निकले। पुलिस ने सड़क पर रखे फल और ठेले भी हटवाए। कुछ दुकानदारों ने दुकान के बाहर सामान रखा था, जिससे आवागमन में बाधा आ रही थी। उनका सामान भी हटवाया गया। पुलिस से पहुंचते ही ठेला व्यापारी तुरंत अपना सामान हटाने लगे। थाना प्रभारी ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति दोबारा बनी तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने संसद में इसका ऐलान किया। नवीन चंद्र राम गुलाम ने संसद में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मोदी के लिए ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना विशेष सम्मान की बात है, खासकर जब उनका शेड्यूल काफी व्यस्त है। हाल ही में वे पेरिस और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल हुए थे। पंजाब सरकार की तरफ से दिसंबर 2024 में अनाधिकृत प्लाटों को अधिकृत करने के लिए लाई गई पॉलिसी की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। अब चाहे 7 दिन बाकी है, परंतु 28 फरवरी तक की पटियाला में सभी बुकिंगें फुल हो चुकी है। अब तिथियां न मिलने के कारण लोगों में हाहाकार मची हुई है। गत कांग्रेस सरकार मार्च 2018 तक एक पॉलिसी लाई थी। इसके बाद कोई भी प्लाट अधिकृत नहीं होगा, सिर्फ सरकार में मंजूर शुदा कॉलोनियां ही काटी जाएगी। इसके बावजूद बहुत सारे डीलरों ने अब अनाधिकृत कॉलोनियां काट डाली। चूरू में शनिवार को चूरू महोत्सव 2025 की शुरुआत विरासत कार्निवल यात्रा के साथ हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और अन्य अधिकारियों ने गढ़ परिसर से ठाकुर जी मंदिर में पूजा अर्चना की। पंडित आनंद व्यास और उमेश व्यास ने पूजा करवाई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वामी राम गोपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयपुर में एक बदमाश ने सेंट्रल जेल व जेल अफसरों के फोन कनेक्शन काट डाले। सेंट्रल जेल के सामने ही 3 फीट गहरा खड्डा खोदकर बाहर निकाली केबल चोरी कर ली। लालकोठी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। एसआई बनालाल ने बताया कि केबल चोरी से जयपुर सेंट्रल जेल के अधिकारी व आसपास के क्षेत्र के लैंडलाइन कनेक्शन बंद हो गए। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को जल्द ही एक और बड़ी सौगात देने वाला है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू करने के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है। नेशनल ट्रांसपोर्टर इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन पहले ही पूरा कर चुका है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को आराम और सुविधा के मामले में नया अनुभव मिलेगा। लखनऊ स्थित रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ट्रायल और टेस्ट रन किया गया था। अब लाइफ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से दिसंबर में 17 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। इसके साथ ही 20,360 नई संस्थाओं ने पंजीकरण करवाया है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर के दौरान जोड़े गए कुल 17 लाख कर्मचारियों में से 8,22,000 कर्मचारी, जो कुल पंजीकरण का लगभग 48.35% हैं, 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि देश की बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता ने 5 पदाधिकारियों की घोषणा की। राजेंद्र सोरकी को हिसार, रविंद्र फौजदार को फरीदाबाद, जगमग मटोर को कैथल और जसवीर जस्सा को पानीपत का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
सोनू हनुमान को रोहतक का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया गया है। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत और अन्य स्थानों पर विभिन्न प्रमाण पत्र जमाबंदी नकल सहित कई कार्यों के लिए ई मित्र केंद्रों पर भटकते लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 5 साल पहले लगाई गई ई मित्र प्लस मशीनें अब कई जगह धूल फांक रही है। इन मशीनों का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश में मशीनों की शुरुआत 2016-17 के दौरान की गई थी, लेकिन ग्रामीणों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की सरकार की मंशा के विपरीत कई स्थानों पर इनका उपयोग नहीं हो रहा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की देश में वित्तीय समावेश को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है और वित्त वर्ष 24 में भारत में हुए 5 डिजिटल लेन देन में से 4 यूपीआई के माध्यम से हुए थे। देश के सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 84% हो गई है। फिनटेक कंसल्टेंसी और एडवाइजरी फर्म द डिजिटल विप्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम से कहीं अधिक है और भारत के लिए यह एक पूरे इकोसिस्टम के रूप में काम करता है। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। ये भर्ती परीक्षाएं मार्च एवं अप्रैल माह में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजूराज पाल ने बताया कि इन परीक्षाओं के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ में 49 तथा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं जिला सहकारी केंद्र में 449 पदों को भरा जाएगा। ये परीक्षा 27 मार्च, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल और 13 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।